नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज सावन का पहला सोमवार है। हर कोई इस सावन पर महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी पूजा में कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो। इसलिए आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि शिव पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। साथ ही जानेंगे आज का राशि फल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें सावन में महादेव की आराधना? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शिव पूजा में किन बातों का रखें ध्यान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय महाकाल। तो यदि आप भी अपने किसी सवाल को लेकर चिंतित हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। सोमवार का दिन है। सावन का पहला सोमवार है। आज नक्षत्र है श्रावण, योग है प्रीति, करण है गर। और आज जो व्रत पर्व और मनाया जा रहा है वह है सावन का पहला सोमवार। बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ लोग आज की तिथि में व्रत करते हैं और महादेव शिव ही नहीं बल्कि शिव परिवार की पूजा आज बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में और जहां जहां पूरे विश्व में भारतीय रह रहे हैं वह करते हैं। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपना लिया गया कोई निर्णय आज आपको अचानक से गलत लगने लगे। तो ऐसे में अपने किसी भी निर्णय पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए। आपसे लोग अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई आपकी राय मांगते हैं, आपका मत मांगते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई राय नहीं देनी है। आपको किसी ना किसी प्रकार से स्वयं को बचाना है। हो सकता है कि जैसा आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जैसी आपकी जानकारी है, वैसा बिल्कुल भी ना हो। तो आज किसी के बारे में राय देने से बचिए और अपने डिसीजंस पर, अपने निर्णय पर संदेह करने से भी आज आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आप आर्थिक निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो निवेश के लिहाज से आज का दिन और समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान पाएंगे। आपने किसी से सच छिपा रखा है, आज आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना ही आप स्वयं भी समस्याओं में गिरते जाएंगे। तो आज आपको जो सच्चाई है वह व्यक्त कर देनी चाहिए। बहुत ज्यादा घबराने और हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपसी संदेह जो है, बीच में मतभेद जो उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी दूर होने की संभावना हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में अपने खराब स्वास्थ्य को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। और अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज कुछ बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। तो आज आपको प्रयास ये करना है कि आप अपनी तरफ से कोई भी पुनरावृत्ति ना करें। जो पुराने समय में गलतियां हो गई हैं उसे दोहराएं ना, ऐसा संकल्प आपको करना चाहिए और ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए कि काम में कोई गलती ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, छिपा करके रखें, तो बहुत ज्यादा समय तक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित समय और उचित वातावरण, माहौल देख करके आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी काम में बहुत ज्यादा उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं है।
चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशि फल। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आप ऐसा मानते हैं या आपको कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है कि आपके किसी व्यवहार से, आपके किसी बात से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है, तो आज की तिथि से उत्तम तिथि और उत्तम समय, आपको उत्तम अवसर नहीं मिलेगा जब आपको अपने लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। आपसे जो भी गलती हुई है आप उसे स्वीकार कर लें और उसके साथ साथ आप उनसे क्षमा मांग लें। किसी करीबी व्यक्ति के साथ आज आपको बातचीत करने में कुछ परेशानी, कुछ असुविधा आ सकती है। बहुत सहज आप अनुभव नहीं करेंगे, इसीलिए आप जो भी कहना चाहते हैं, कहने का तरीका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और एकदम सीधे लहजे में आप उनसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में आ रही रुकावट से तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। आज की तिथि में हरे रंग का प्रयोग करना, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। आज छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर आप हर बात पर नाराज होते रहे तो आप अकेले रह जाएंगे, आपके साथ के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर आपको रुष्ट नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, उन्हें बहुत सौम्यतापूर्वक आपको समझाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश मत करिए। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे अरसे से करना चाहते थे, लेकिन आपको एक सही अवसर नहीं मिल रहा था। सही मौका जो आप चाहते थे वो आपको मिल नहीं पा रहा था। अब आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया है। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको तुरंत ही किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मन में मत बना करके रखिए। देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए धन के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं, लकी रहने वाले हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है। बेहतर है कि आप खुद से इन सारी जिम्मेदारियों के लिए, इन काम के दबावों के लिए खुद से पहले से आप खुद को तैयार रखें, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तब कहीं जा करके एक साथ इन जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे और उनसे आप आर्थिक लाभ ले पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। समय और अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यूं ही व्यर्थ में जाने मत दीजिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकारने से पहले उसके विषय में सभी सूचनाएं आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा, इसलिए जो काम आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे आज उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत सचेत रहना है। आज आपको कोई धोखा देने के प्रयास में भी लग सकता है। अब बारी है धनु राशि की। देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी जैसा आप सोचते हैं सिर्फ आपको अपने चिंतन में उन चीजों को नहीं रखना है, उनको व्यवहारिक मूर्त रूप देना है। आपकी जो भी प्लानिंग है उसको आप पटल पर रखिए, एक मूर्त रूप देने का प्रयास करिए। आज चिंता को भूल करके प्रसन्न रहने का प्रयास आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे किसी को पैसे उधार ना दें, बिना सोचे समझे आप किसी की पेमेंट अभी ना करें और कहीं कोई जल्दीबाजी में निवेश ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज की तिथि में मन की चंचलता को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसे लक्षण मिलते हैं दिन के कि आपका मित्रवत जो संबंध है वो किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर यदि आप कर्म करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक धर्म बनता है, आप अपना काम करते रहें और क्या उसमें हानि है क्या लाभ है ये ईश्वर पर छोड़ दें तो निश्चित ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचिए, यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी बहुत बड़ी और बहुत जटिल लग सकती है। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। आज आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए, उनके सुझावों को सुनिए, उन्हें आत्मसात करिए और फिर उसके बाद उन पर चिंतन मनन करके कोई निर्णय करेंगे, कोई आप एक्शन लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लक्षण ऐसे दिखते हैं कि कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक हालातों को जन्म देता है। आज आपके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। आज आपका जो अपना आत्मविश्वास है, जो उत्साह है वह अति हो जाएगी उसमें। तो अति आत्मविश्वास और अति उत्साह के चलते आप अपने लिए बहुत ज्यादा विकट स्थिति को जन्म दे सकते हैं। आप अपने बनते कामों को बिगाड़ सकते हैं, परेशानी अपने लिए आप स्वयं ही बुला सकते हैं। कोई विशेष व्यक्ति आज आपके जीवन में आ सकता है। आज बेकार में कोई भी रिस्क लेने का, कोई भी जोखिम वाला काम न करें, अन्यथा किसी बहुत बड़ी समस्या में आप घिर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज यदि आप बिजनेस में कोई नया पार्टनर जोड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसा कुछ नए पार्टनर के साथ कुछ नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो इसमें आपको भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। आपके लिए व्यापार साझेदारी में करना बहुत अच्छा नहीं होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न करें और किन बातों का ध्यान रखें, चलिए आज जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं। वो जानकारी कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई है जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में तो करते ही हैं और ख़ास तिथियों में जब महादेव की पूजा करते हैं तो भी वह गलती, वो चूक हमसे होती है। और जब हम किसी विशेष तिथि में भगवान की, महादेव की पूजा करें तो इन चूकों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये विशेष तिथियां, विशेष पर्व जो हैं ये हमारी मनोकामना सिद्धि के लिए, दैवीय कृपा प्राप्ति के लिए होती है। और अगर कहीं ऐसी तिथियों में हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल हो जाए तो हमारे देवी देवता महादेव हमसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हम अक्सर वो कौन सी गलती करते हैं और आपको भी अपनी दिनचर्या में ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ विशेष तिथियों में, खासतौर पर सावन के सोमवार में जब आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो क्या आपसे भी कहीं ये गलती स्वरूप महापाप आपसे भी तो नहीं हो रहा। हमारे धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त व भगवान के संबंध को मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासनाएं हमारे उपाय के तौर पर प्रचलित हैं हमारे जनजीवन में। हमने उनको अपने जनजीवन का एक हिस्सा बना लिया है। किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार तो नहीं होते, इसीलिए वे पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में कई सारी छोटी छोटी सी चूक, कोई बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसी कड़ी में शिव पूजा के दौरान भी एक ऐसी गलती कई भक्तों से अनजाने में आपने अक्सर होते हुए देखा होगा, या ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमसे और आपसे भी ऐसी गलती होती हो।
हालांकि भगवान शिव जो है, महादेव जिनको भोलेनाथ कहा जाता है, वो भक्त वत्सल हैं और पूजा का पूरा पुण्य तत्काल देते हैं। लेकिन हर शिव भक्त को भक्ति की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पूजा में ध्यान रखने योग्य परम आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। शिव उपासना में बिल्वपत्र का चढ़ाना जो है, बिल्वपत्र चढ़ाया जाना पाप नाशक व सांसारिक सुखों को देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर शिव भक्ति के दिनों में, जैसे सावन का पूरा महीना हो गया, खासतौर पर सावन के विशेष जो तिथियां होती हैं, सावन के सोमवार, सावन के प्रदोष की तिथि, सावन का जो एक मासिक शिवरात्रि आती है, मास शिवरात्रि जिसे कहते हैं, या नागपंचमी जैसी जो विशेष तिथियां हैं, इन तिथियों में यदि आप महादेव की पूजा करते हैं, सावन के सोमवार में आप महादेव की पूजा करते हैं, तो बिल्व पत्र का चढ़ाना महादेव पर यानी शिवलिंग पर आपके सभी मनोरथ की सिद्धि को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही सरल और बहुत चमत्कारी, बहुत प्रामाणिक उपाय माना गया है। शास्त्रों में महादेव शिव जी की उपासना की नियत मर्यादाओं की कड़ी में बिल्वपत्र चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आपके समक्ष उजागर करने जा रहा हूं। इन नियमों में से बिल्वपत्र को कुछ खास दिनों पर ही तोड़ना व बिल्वपत्र न होने पर शिव पूजा के खास तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन शिव शक्ति या गणेश उपासना के खास दिन होते हैं। यानी ये जो सावन का जो महीना है, ये शिव और शक्ति के साथ साथ यानी भगवान शिव, मां पार्वती या देवी स्वरूप दुर्गा और भगवान गणेश की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना के लिए बहुत विशेष तिथियां, बहुत विशेष मास है जिसे चातुर्मास कहते हैं। बिल्व वृक्ष में शिव व शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का निवास माना गया है और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने गए हैं। श्री गणेश भी शिव शक्ति के ही पुत्र हैं। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि अनजाने में भी कुछ विशेष तिथियों में बिल्व पत्र न तोड़ करके शिव पूजा में जो हम दोष कर देते हैं, उन दोषों से कैसे बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष तिथियों में या इन दिनों में आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये तिथियां कौन कौन सी है, आइए मैं आपको बताता हूं। चतुर्थी, सबसे पहले चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की, अष्टमी और नवमी तिथि जो है वह देवी की तिथि है। प्रदोष की तिथि महादेव शिव की है। चतुर्दशी और अमावस्या जो है वह भी महादेव की तिथि है। संक्रांति की तिथि यानी सूर्य की राशि बदलने की जो स्थिति होती है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जो सूर्यदेव प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। इस तिथि में भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आम दिनों में, सावन में तो खास तौर पर, लेकिन आम दिनों में भी सोमवार में बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सोमवार की तिथि जो है वह महादेव शिव की प्रिय तिथि है और सावन का सोमवार तो बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। सावन के सोमवार में आपको बिल्व पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन तिथियों में बिल्व पत्र न होने की स्थिति में शिव पूजा में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप पूजा करें, क्या उपाय करें, ये भी मैं आपको बताता हूं। चूंकि बिल्व पत्र शिव पूजा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इन दिनों में बिल्व पत्र न तोड़ने के नियम के कारण बिल्व पत्र न होने की स्थिति पर यानी बिल्व पत्र के अभाव में नए बिल्व पत्रों की जगह पर पुराने बिल्व पत्रों को जल से पवित्र कर शुद्ध करके आप भगवान शिव पर, महादेव पर पुनः चढ़ा सकते हैं, या इन तिथियों के पहले ही तोड़ करके आपको बिल्व पत्र की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। एकत्रित करके पहले ही आप मंगवा लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके पास बिल्व पत्र नहीं है, तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि जो भी बिल्व पत्र है आप उसे उठाएं और उसे शुद्ध करके आपको बिल्व पत्र पुनः एक बार शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। ये तो बात रही बिल्व पत्र अर्पित करने की। अब मैं आपको बताता हूँ किस मंत्र के साथ आपको बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए कौन सा विशेष मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यह मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र का अर्थ यह है कि एक बिल्व पत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पाप जो है वह दूर हो जाते हैं। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र के साथ आप यदि महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं किसी भी तिथि में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा विधि में, तो आपकी जो भी प्रार्थना है वह महादेव स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा का पूरा पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। जी पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्ते। पंडित जी जी नमस्कार। जी बताएं। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा जन्म यहीं पे उस्मानपुर में हुआ
जी रामनवमी वाले दिन जी 1979 में। जी, तारीख और महीना भी बता दीजिए। तारीख तो सर याद नहीं है, रामनवमी वाले दिन जी हुआ था जन्म। चलिए आप अपना प्रश्न करिए, बताइए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में मतलब मैंने शादी की, हमारी दोनों की शादी हुई है, अपनी मर्जी से हुई है जी तो, लेकिन हम दोनों में बहुत ज्यादा टेंशनबाजी बहुत रहती है। जी बिल्कुल। और देखिए मतलब मैं भी परेशान रहती हूँ बहुत ज्यादा। जी मैं समझ गया। आपके जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और चंद्रमा एक तरफ 12वें भाव का स्वामी है, शुक्र जो है वह तीसरे भाव का स्वामी है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए परिस्थिति बहुत विषम, बहुत संघर्ष वाली है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों में दोनों के विवाह के समय में, क्योंकि आपका प्रेम विवाह था, कुंडली आपने निश्चित तौर पर मिलाई नहीं होगी, तो मंगल दोष के लक्षण भी आपकी बात से और इस प्रश्न लग्न से समझ में आते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी भी दाम्पत्य जीवन में अशांति उत्पन्न करने के लिए, विघ्न उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे में किसी योग्य आचार्य से मिलिए, पति पत्नी दोनों साथ में जाकर के मिलें और जो भी वो आपको नियम बताते हैं वो आपको करना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपकी पूरी बात, पूरा पक्ष समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि महादेव की पूजा आराधना करने से, महादेव शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर पर शांति आती है, आप खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक कॉलर अरुण जुड़ गए हैं। अरुण कहाँ से बोल रहे हैं आप, और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं कनाल से बोल रहा हूँ जी। जी अपने सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं कनाल से बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए अरुण। हाँ जी, ऐसे है, एक तो मेरा काम नहीं है जी। जी हाँ जी, काम के लिए पूछा जाता हूँ जी, आप अपना जन्म विवरण बता दें। हाँ जी, मैं 23 दिसंबर 1975 है जी। समय बताइए। समय है जी 9 बजे के आसपास है सुबह। जी जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में नीच राशिगत बैठे हुए हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होगा कि आप हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा आराधना करें। कार्य व्यापार की जो भी दुविधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। हर हर महादेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।